Hello bachcho, let's read this question. So this question says the kinetic energy of a particle moving in a straight line depends upon the distance as k is equal to as square. The force acting on the particle पर कितना फोर्स एक्ट करेगा आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए आप की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। kinetic energy of a particle moving in straight line depends upon the distance, the force acting on the particle, ठीक है। एनर्जी और फोर्स के बीच में देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम लिख लीजिए, फिर क्या लिख लीजिए, वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। वर्क एनर्जी थ्योरम देखिए बच्चा आपको क्या बताती है, जो आपका वर्क बाय ऑल द फोर्सेस वो किसके इक्वल होता है, आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, ठीक है। हमें बता रखा है काइनेटिक एनर्जी की देखिए डिपेंडेंसी गिवन करके, काइनेटिक एनर्जी आपकी ए एस स्क्वायर के इक्वल क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, ठीक है। ये आपका ए है, ऑलराइट। काइनेटिक एनर्जी देखिए क्या बता रखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, ठीक है। के इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर से द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, पार्टिकल पर फोर्स कितना लेगा, ओके। फोर्स कितना लेगा ये बताना ना। काइनेटिक एनर्जी देखिए बच्चों किसके इक्वल होती है, वर्क एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपका हाफ एम जी स्क्वायर के इक्वल होती है, ठीक है। ये आपका ए एस स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आपको फोर्स बताना है ना, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट है यहाँ पर को, ठीक है। एक्सेलरेशन से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये देखिए कैसे करेंगे आप, वी स्क्वायर देखिए यहाँ से क्या लिख लीजिए, वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यहाँ से कितना, टू ए एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। अगेन ये ए आपका कुछ कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन को चलिए मैं यहाँ पर एक नए वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। एक्सेलरेशन को मैं ए प्राइम से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। अल्फा तो रॉन्ग हो जाएगा ना, अल्फा तो एंगुलर का सेंस दे देगा, ठीक है। वेलोसिटी गिवन है। एक्सेलरेशन को देखें हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि डीवी बाई डी टी। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है वी टाइम से डीवी बाई डी एस के, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्मूला ट्रू है। यहाँ पर देखिए मुझे टाइम की डिपेंडेंसी तो गिवन नहीं है, एस की डिस्टेंस गिवन है, तो मैं वी और डी एस वाला रिलेशन यूज करूंगा जो कि ये है, ठीक है। इसको देखिए डी एस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए यहाँ पर ना, तो अब यही फॉर्मूले में आ जाएंगे बेसिकली, ठीक है। अब मैं यही एक्सेलेशन आपका हो जाएगा, तो देखिए बच्चे मैं उसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखिए कितना होगा, टू वी। किसके रिस्पेक्ट में किया, एस की, तो डीवी बाई डी एस ये टर्म आपकी इधर आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली राइट साइड में टू ए बाई एम ये टर्म तो कांस्टेंट है, एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एस किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में, तो ये वन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से। टू से बच्चों देखिए आपका एक टू ये कैंसिल हो गया, ठीक है। वी डीवी बाई डी एस ये तो बच्चों एक्सेलरेशन ही है ना आपका, तो इसको आप ए प्राइम लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, ए प्राइम। ये किसके इक्वल है, राइट साइड में आपका टू ए एस बाई एम के इक्वल है। तो बच्चों ये तो आपका एक्सेलरेशन आ गया। आपसे क्वेश्चन है फोर्स बता रखा, तो फोर्स किसके इक्वल होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपका ए प्राइम है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका टू ए एस डिवाइडेड बाई एम। तो एम से आपका एम कैंसिल, फोर्स कितना आ गया यहाँ से आपका टू ए एस के इक्वल, तो ये इसका आंसर हो जाना चाहिए टू एस। ये फर्स्ट ऑप्शन पे गिवन है, ठीक है। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है ना, तो सिर्फ आपका एक ही क्या आएगा यहाँ पर, एक्सेलेशन आएगा, ठीक है। तो दिस विल दैट। अगर सर्कुलर बोला होता ना, तो यहाँ पर फिर हमें एक दूसरा भी एक्सेलेशन कैलकुलेट करना पड़ता है, रेडियल वाला, ठीक है। तो दोनों ही एक्सेलेशन नेट आते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन में तो सिर्फ एक ही एक्सेलेशन आएगा, वो भी टेंजेंशियल। सो दिस विल बी द आंसर। और टेंजेंशियल एक्सेलेशन आपका ये होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।